ट्रेडिंग एक ऐसा पाथ है जहां पे हर कोई पैसा अर्न कर सकता है या हर कोई पैसा अर्न करने की चाह रखता है। यहाँ पे एक ऐसा तरीका होता है कि आपको किसी की सुननी नहीं है, किसी की कुछ करनी नहीं, बस आपको क्या करना है, एक ट्रेड इंटर करनी है और प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के जाना है। राइट है, यही रीजंस की वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए, और इसी रीजंस की वजह से लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में भी लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट्स लगे और हायर रिटर्न मिले। इस बेसिस पे डेरिवेटिव्स में काफी ज्यादा ट्रेडिंग होती है, स्पेशली ऑप्शंस में। ऑप्शन एक ऐसा पाथ है जहां पे आप जो है सिर्फ 1,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन में। यही लोगों को, ट्रेडर को अट्रैक्ट करता है ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन में ट्रेड के लिए इंटर करते हैं। बट ऑप्शन में कैसा है कि 1,000 से लेके आप 50,000 की प्रीमियम भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन प्रीमियम, जिस बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाते हो। ये तो एकदम बात सही है कि ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट फिर भी लोग यहाँ पे लिमिटेड ही प्रॉफिट अर्न करते हैं और अनलिमिटेड लॉस करते हैं, जबकि फंडा एकदम क्लियर है कि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिटेबल, बट फिर भी लोग जो है यहाँ पे लॉस करते हैं। यहाँ पे लैग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेसिकली क्या है ना कि ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी को कोई समझना ही नहीं चाहता। जस्ट वो ये जानते हैं कि कॉल मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे को कॉल में इंटर होना है, जब मार्केट नीचे आएगा तो हमारे को पुट में इंटर होना है। बट इसके मीनिंग को एग्जैक्टली समझते नहीं कि कौन सी जो राइट स्ट्राइक प्राइस, समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी राइट स्ट्राइक प्राइस है, कौन सी राइट टाइम है, कब किसको कैसे यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके ऑप्शंस में आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि बार बार आपके कैपिटल जीरो ही होंगे और कुछ नहीं होगा। कई लोग ट्रेड करते हैं बट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक वो जीरो हो जाती है प्रीमियम, और बुक भी करते हैं तो या 1 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का ही बुक करते हैं, उससे ज्यादा नहीं बुक कर पाते। तो ये जो लैक है वो कहाँ हो रहा है। और कई लोग तो ऐसे भी इंटर करते हैं कि मार्केट तो अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है बट प्रीमियम में इंटर नहीं, मतलब प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, जिस बेसिस पे अच्छा खासा लोगों को लॉस देखने को मिलता है, जबकि मार्केट इनके फेवर होने के बावजूद। ये सब क्यों है? क्योंकि देखो कैसा है ना कि सिर्फ कॉल और पुट में इंटर करना ही इनफ नहीं है, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझो। ऑप्शन जो है 5 ग्रीक से बनती है। अब 5 ग्रीक है क्या? डेल्टा, गामा, वेगा, रो और थीटा, ये 5 इसकी रो है। अब इन रो को समझोगे ना तो ये बहुत सारी चीजें आपको समझा देगी। अभी क्या है कि जैसे मैंने कहा डेल्टा, गामा, वेगा, रो और थीटा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी क्या है कि इसके सब कैलकुलेशंस है। डेल्टा मतलब क्या है कि चेंजिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, मतलब कि जो प्राइस की चेंजिंग, लेट से कि अगर आपकी जो है डेल्टा, मतलब अगर 1 रुपए से प्राइस मूवमेंट हो रही है तो डेल्टा अगर आपकी 50 पैसा है, तो मतलब कि लेट से कि निफ्टी अगर 17,000 चल रही है और 1 पॉइंट भी नीचे गिरता है और डेल्टा 55 है, तो मतलब कि आपका 55 पैसा जो है आपका मूवमेंट मिलेगा। अब डेल्टा क्या बताता है कि आप कितना टारगेट देख सकते हो, ये डेल्टा हेल्प करता है, इसलिए डेल्टा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्या इंपॉर्टेंट है कि लेट से कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो करीबन 300 से 400 पॉइंट मिल सकता है, तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस में इंटर करेंगे जिससे आपको अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए। यानी कि आप मान लो कि 400 पॉइंट का मूवमेंट है, आप 200 या 300 पॉइंट का प्रॉफिटेबल लेना चाहते हो, तो ये टारगेट कैसे आएगी? सिर्फ डेल्टा की वजह से आप डिसाइड कर पाओगे कि ये टारगेट कब आएगी और कितने टाइम में आ जाएगी, किस प्राइस पे आ जाएगी। तो डेल्टा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेल्टा है क्या? डेल्टा एक सिंपल सी बात है कि एक प्राइस रेंज है, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक अंडरलाइंग एसेट का जो भी जितना 1 रुपए से बढ़ता है, तो ये अगर मान लो इसकी डेल्टा 60 पैसा है, तो आपका ये जो मूवमेंट है 1 रुपए के सामने 60 पैसे की मूवमेंट देखने को मिलेगी, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। ये डेल्टा का मीनिंग है। अब डेल्टा की कैलकुलेशंस मैं आपको बताने जाऊँ बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आपको समझने की जरूरत नहीं है। डेल्टा के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट से, जैसे निफ्टी करके वेबसाइट है जहाँ पे, या जीरोदा में भी आपको वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आप डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हो। बट डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं और सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे थीटा, वेगा, रो, ये भी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली डेल्टा आपको क्लियर होगा। अब डेल्टा के नाम मैं आपको बता दूँ, 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो। पहला तो अगर डेल्टा मतलब कि अगर 55 से 670 तक है, ये 75 तक है, तो आप इसको इन द मनी समझो। इन द मनी आप इन शॉर्ट ऐसा समझो कि ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट देगा और बहुत जल्दी आपको मदद करेगा टारगेट अचीव करने में। और 0.75 से 100 जो 1 रुपया होता है, वो आपका जो है समझ लो डीप इन द मनी है। अब डीप इन द मनी कैसा है कि इन द मनी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट, जितना निफ्टी मूवमेंट देगा उतना ही आपका ऑप्शन मूवमेंट देगा, उसी को डीप इन द मनी। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, इसके अगर मीनिंग समझाने जाऊँ तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। बस खाली इतने टर्मिनोलॉजी को समझो कि ये किस तरीके से वर्क करता है। फिर उसके बाद आता है
एट द मनी, यानी कि आपकी ट्रेड क्या है। तो एट द मनी बेसिकली क्या होती है, आपका 0.50 से 0.6 मतलब 60 तक 66 तक आते हैं, ये आपके जो है एट द मनी हो गई। फिर उसके बाद आउट ऑफ द मनी आती है जो कि 0.45 से आपका 0.30 तक रहता है, ये आपकी हो गई आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब कि जितना स्लो, मतलब 0.3 पैसा है, यानी कि स्लो मूवमेंट, यहाँ पे स्लो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और डीप आउट ऑफ द मनी मतलब एकदम ही स्लो, मतलब कि मर गया वैसा, कि मूवमेंट निफ्टी में बड़ी आएगी बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये 4 पोर्शंस है। अब डेल्टा में बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या है, एट द मनी और इन द मनी। और सेलर के लिए क्या है कि आपका एट द मनी भी रख सकते हो और आपका आउट ऑफ द मनी, जो डेल्टा है 0.30 से लेके 45 तक का, इस डेल्टा में आप सेल कर सकते हो। अब डेल्टा तो आपको क्लियर हो रहेगा। अब डेल्टा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉल पुट। बेसिकली कॉल का जो डेल्टा होता है 0 to 1 होता है, इस बीच में रहता है, जिससे कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। और आपका जो पुट में जो डेल्टा होता है वो -1 से 0 होता है, मतलब कि डाउन साइड में जाता है, इसके लिए -1 में रखा जाता है। तो ये सेम जैसा कॉल में है वैसा पुट में भी ये सेम चीज़ें जो है आपका डेल्टा क्रिएट होता है। अब डेल्टा से आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ, आप इससे डिसाइड तो कर सकते हो कि आपको बाय करना है, कौन सी स्ट्राइक पे, इस पे किस पे बाय करें, किस डेल्टा पे बाय करें, जो कि हमारे को अच्छा टारगेट मिल सके। अब आता है वेगा। वेगा क्या है, चेंजेस ऑफ वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी इन द सेंस कि कैसा है ना, कि वेगा अगर चेंज होगा तो सारे में मोमेंटम देखने को मिलेगा। वेगा चेंज होने के 2 कारण है। सबसे कारण ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। जब वोलेटिलिटी हाई होती है तो प्रीमियम भी जो है ना आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें चेंजेस ऑफ मैंने आपको बताया ना कि ये सेकंड जो प्रीमियम है जिसमें वोलेटिलिटी भी मिक्स होती है, तो जिसकी वजह से प्राइस में हाई वोलेटिलिटी की वजह से चांसेस होते हैं कि ऑप्शन के विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे वो ऑप्शन पुट बायर हो या कॉल बायर हो, दोनों के लिए चांसेस इंक्रीज हो जाए। जब चांसेस इंक्रीज होते हैं दैट मीन्स कि बेट थोड़ा महंगा लगाना पड़ेगा। बेट महंगा लगाने के लिए प्रीमियम बढ़ जाती है। तो अब ये चीज़ें तो आपको समझना पड़ेगा, बेट महंगी हो गई। अब सिंपल सा क्लियर ये है कि अगर बेट महंगी हो गई है तो क्या ट्रेड लेने जैसी है? नहीं। अगर आप ट्रेड लोगे तो इतनी खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि डेल्टा तो वही है बट बेट महंगी हो गई, जिसके वजह से आप क्या है कि अगर आप इंटर भी होंगे तो इतना खास प्रीमियम में वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगा, मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, और रिस्क जो है आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ही अगर वोलेटिलिटी कम हुआ तो आपके बेट तुरंत सस्ती हो जाएगी और आपकी स्टॉप लॉस या आपकी जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएगी। अब प्रीमियम डिके से मैं समझता हूँ कि ठीठा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। हालांकि 5 होता है, मैं ये 3 ही एक्सप्लेन करूँगा, लंबी वीडियो बन जाएगी इसके लिए। अब ठीठा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि ठीठा है क्या? ठीठा एक टाइम ऑफ डिके है। अब ऐसा समझो कि ठीठा का कैसा रोल है। जो ठीठा का ऐसा रोल है कि अगर आपके पास, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो बहुत चांसेस है आपके पास होने के। अगर आपके पास 2 दिन है तो बहुत कम चांसेस है कि आपके पास होने के। तो इसी बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है कि लेट से कि निफ्टी 17,000 है, 16,500 की स्ट्राइक प्राइस है, तो आपके पास अगर 1 महीना है तो चांसेस हैं कि 16,500 आ सकता है। इस रीज़न की वजह से उसकी प्रीमियम महंगी होती है। और अगर आप देखोगे कि अगर 2 दिन बाद एक्सपायरी है, यानी कि थर्सडे को, तो वहाँ पे आपके चांसेस 16,500 आने के बहुत कम है, लगभग ना के बराबर 80% चांस है कि नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स कि आपका जो बिड है, प्रीमियम है, वो बहुत ही लो होगी। तो आपको बस बिड लगाना है कि मतलब कि आपको प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, जिस बेसिस पर आप अपनी बिड लगा सकते हो और आप कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो, उस बेसिस पे आपको प्रीमियम को चूज करना पड़ेगा। अब ये चाहे सेलिंग भी हो सकता है, चाहे वो बाइंग भी हो सकता है। लेट से कि लंबी अवधि है और 16,500 लगता है कि आ जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, 16,500 का जो कॉल है वो लंबी अवधि के लिए आप बाय करके रख सकते हो, क्योंकि चांसेस हैं कि वो डाउन साइड में जा सकता है। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी समझो कि 16,500 के जो चांसेस हैं लंबे अवधि में भी 40% ऐसे हैं कि नहीं आ सकते हैं, मतलब कि चांसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि वो चांसेस अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो आप 16,200 की साथ में कॉल को सेल करेंगे, जिससे होगा क्या कि लेट से कि अगर ये रिवर्स हुआ तो सॉरी पुट को जो है सेल करेंगे, ताकि लेट से कि अगर ये रिवर्स हुआ तो आपकी जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए। तो यही सारी स्ट्रैटेजीज भी आती है जिसको मिक्स करना है। बट ठीठा समझो कि लेट से कि अगर 10 रुपये का ठीठा निकलता है, मतलब कि वो एक दिन में 10 रुपये गलेगा, इतना आपको समझ के चलना है। तो सेलर के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीठा। अगर ठीठा आपका 20 है तो आप समझ लो कि दिन में 20 रुपये आप खा के जा सकते हो यहाँ से, मतलब 50 लॉट में 1,000 रुपये का एक लॉट में 1,000 रुपये का प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके जा सकते हो। तो ठीठा
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। डेल्टा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चेंजेस ऑफ प्राइस है जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये कितने रुपए से बढ़ेगा। मतलब अगर आपको टारगेट को देखना है तो डेल्टा से डिसाइड होगा। ये होगा बायर सेलर मिक्सचर है। अगर इन द मनी और एट द मनी जो है बायर के लिए सुटेबल है। आउट ऑफ द मनी जो कि डेल्टा जो है 0.33 से 46, आपको प्राइस मतलब एक पॉइंट बता देता हूँ ताकि वो आपको हेल्प करेगा। और ये हर किसी पे वर्क करेगा, करेंसी हो, आपका स्टॉक हो, निफ्टी हो, हर एक चीज़ पे सेम एज इट इज़ वर्क करेगा। अब आती है आपकी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आप कैसे जो प्राइस है डेल्टा का कैसे निकालोगे वो। फिर एक आता है आपका थीटा। थीटा क्या रोल प्ले करता है? थीटा आपको बताता है कि आपकी इतने दिन में इतने प्रीमियम गलने वाले। मतलब अगर आप बायर हो तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक दिन में 20 रुपये प्रीमियम गल सकता है, तो आप कितना, अगर साइडवेज निकला तो आपको कब निकल जाना है, नहीं तो आपके 20 रुपये आपको पकड़ के चलने में लॉस है। और यही सेलर के लिए बहुत प्रॉफिट, मतलब कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आप अगर आप सेलर हो तो थीटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा थीटा रहेगा उतना ज़्यादा सेलर के लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 5 ग्रीक है इसको तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या होगा। अब इसको समझेंगे कि कैसे हम डेल्टा निकाले, कैसे हम थीटा निकाले। इसकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, बट कोई बात नहीं है, आपको फार्मूला मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। जीरोधा के खुद के वेबसाइट है जहाँ पे आप ये जो ग्रीक से ऑप्शन ग्रीक से आप निकाल सकते हो, जिस वजह से आप ट्रेड को ले सकते हो। और इसके अलावा जो है ना आपके ऑप्शन चेन, एनएससी के ऑप्शन चेन सबसे बेस्ट है। वो आपको हर एक चीज़ बता देता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइव आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसको करना है चार्ट पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं वेबसाइट, मतलब ये जो डेल्टा को कैसे निकालेंगे उस पर हम देख लेते हैं। बट उसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस कितना आ सकता है, ये कैसे समझे। इसको समझने के लिए आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए। वो कैसे मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑलरेडी सारे वीडियोस बनाता हूँ, प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके लिए, तो वो सारे प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर ये दोनों का मिक्सचर्स करोगे ना तो ऑप्शंस आपके लिए बहुत ईजी और लवेबल ट्रेड हो जाएगा, और इसको आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए जा सकते हो। और इसको हम समझेंगे लाइव की कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस वेबसाइट से हम इस जो ग्रीक से ऑप्शन ग्रीक है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है ऑप्शन चेन, ये है एनएससी का ऑप्शन चेन। स्पेशली मैंने निफ्टी का खोल के रखा है ताकि आपको ये फेमिलियर भी है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये कुछ ऑप्शन चेन्स है। ये जो लेफ्ट साइड है, आपको जो लेफ्ट साइड दिख रहा है ये कॉल की है, और ये जो देखोगे ये आपकी पुट के साइड है। ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है, और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट आपके जो है प्रीमियम प्राइस होंगे। ठीक है, अब ये जो देखोगे ना ये एलटीपी, ये प्रीमियम प्राइस है यहाँ पे, और अब देखोगे तो यहाँ पे भी प्रीमियम प्राइस है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बता दूँ, ये जो आपको जो डार्क कलर में दिख रहा ना ये आपके इन द मनी होते हैं। इन द मनी मतलब कि प्रीमियम इसमें ज़्यादा होते हैं और मूवमेंट भी आपका ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेड आपको इसी में से ही लेना है अगर आप बायर हो। ठीक है, सेम आपका यहाँ पे पुट के लिए भी देखोगे ये इन द मनी है। ठीक है, आपको जो भी ट्रेड लेना है इनके बीच में ही लेना है, बट अब डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेड, कौन सी स्ट्राइक प्राइस इनमें, मतलब ये आपको समझ में आए कि ये जो कलरिंग है इसके अंदर ही ट्रेड लेना है। बट हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ट्रेड ले, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए जो ये दिख रही है आपको वाइट में जो ब्लैंक मतलब ये है, इसमें आप सेलिंग, ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है, बट ऑप्शन बायर के लिए ये दोनों बेटर होते हैं, जिसपे आप एक ही लॉट में अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। अब इसके मीनिंग समझेंगे। सो बेसिकली मीनिंग ये है, सबसे बड़ा मीनिंग है आपका OI। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट, और दूसरा जो है आपका वॉल्यूम के साथ साथ में IV। चलो ये IV पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और IV और चेंज इन आपका ये ओपन इंटरेस्ट है क्या? सिंपल सी बात है, ओपन इंटरेस्ट वो है जहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मतलब कि आप बायर और सेलर वो मैटर नहीं करता। जैसे कि लेट्स से कि मैंने 10 लॉट बाय करके रखी है, आपने 10 लॉट सेल करके रखी है, मतलब कि टोटल 20 लॉट जो है ओपन कॉन्ट्रैक्ट में है। तो मतलब कि 2,80,000 जो है ना अभी तक, मान लो कि ये आपका जो है ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इतनी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। और अगर आप देखोगे चेंज इन OI क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिली, मतलब कि इतना बढ़ते हुए देखिए 1,11,000 के आसपास में, मतलब कि 1,11,000 के आसपास में जब आपको दिख रहा है, बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये बढ़ता है तो मतलब ये होता है कि लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपको बताने में कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिले। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको इसमें ही देखने को मिले। अब आपको देखना ये है कि ये सेलिंग के लिए है या बाइंग के लिए है। और यहाँ पे देखोगे सेम एज इट इज़, अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू कॉल में, पुट में बहुत ही कम है।
है ना, एट द मनी है ये भी, अगर आप देखोगे तो एट द मनी ही है। तो लेकिन इसमें मोमेंटम इतनी कुछ खास है, मतलब कि आपकी जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है वो बहुत कम है। और इसमें देखोगे एज़ कम्पेयर टू कॉल, क्योंकि लोगों को लगता है कि कॉल में एक ज़्यादा, अब ये जो कॉल में है ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो या तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा होंगे या तो ऑप्शन बायर। अभी डिफाइन कैसे करें कि यहाँ पे ऑप्शन बायर ज़्यादा है या ऑप्शन सेलर ज़्यादा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन। अगर इन द मनी देखोगे दोनों में, ठीक है, ये आपका और ये आपका, इन द मनी में देखोगे तो इन द मनी पुट में ज़्यादा है, दैट मीन्स कि सेलर बीड, मतलब बाइंग साइड में सेलर ने बीड अच्छी खासी लगाई है। ये तो हो गई मतलब एक सिंपल आपको समझाने के लिए। आईवी ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जहाँ पे डिफाइन होता है कि कितने प्राइस से मोमेंटम होगी और कितने, यही जो है आपका डेल्टा थीटा वेगा सब निकाल के देगा। वो कैसे निकाल के देगा, अब हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो बेसिकली ये अपस्टॉक की कैलकुलेटर्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे डालोगे ऑप्शन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा अपस्टॉक में, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट के लिए डालना है। तो लेट्स से कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी जो असेट है, स्ट्राइक प्राइस है, लेट्स से कि आपकी स्ट्राइक प्राइस मैंने 17,100 बताई, ठीक है, तो ये 17,100 है आपकी अंडरलाइन, मतलब कि समझ लो कि इतनी चल रही है, करीबन 17,000 के आसपास में, 240 के आसपास में चल रही है। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका जो है 17,000 के आसपास, 17,100 का जो है स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो 17,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी का, वोलेटिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 90% दिख रही थी, तो हम 90% डालेंगे। इंटरेस्ट रेट 6% डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सेफेस्ट है। तो आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको सिंपल सी मीनिंग दिखेगी कि एक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कॉल डेटा देखोगे तो 0.55 है, ठीक है, कॉल डेटा 0.55 है, पुट डेटा 0.44 है, और थीटा जो है 73.20 है कॉल का और 70.39 है पुट का। मतलब कि 72 दिन ही बचा है, तो 2 दिन के हिसाब से आपके कॉल प्राइस पुट प्राइस में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब कि इतना आपको डाउनफॉल, मतलब कि डिके देखने को मिल सकती है 70 रुपए की 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन के अंदर जब आपको इतनी मूवमेंट दिखेगी तो मतलब ये है कि अगर आप कॉल पुट दोनों भी सेल करोगे तो चांसेस है कि आपको 140 का पैसा का पूरा नेट टू नेट लेके जा सकते हो। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि मार्केट की वेगा जो मैंने आपको बताया कि ये जो वेगा है चेंजेस इन वॉलेटिलिटी 7.97 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 7.97 होने का मतलब ये है कि अगर आपका मतलब कि प्राइस अगर 7 पॉइंट से चेंज होगा तो ये इतनी ही स्पीड से डेल्टा को चेंज करेगा, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। और जैसे डेल्टा चेंज होगी वैसे इसकी प्राइस की स्पीड बहुत चेंज होगी। तो यहाँ पे आप समझोगे तो अगर आप देखोगे तो 0.55 है, तो मतलब कि आप सिंपल सी बात है कि कॉल या पुट में आप सेल कर सकते हो जैसा मार्केट के हिसाब से, बट फिलहाल इस स्ट्राइक प्राइस में बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। वहीं पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ थोड़ा सा, मान लो कि ये जो प्राइस है 17,100 के अलावा कोई और स्ट्राइक प्राइस पकड़ूँ, मैं समझो कि पकड़ता हूँ 17,000 के आसपास की, ठीक है, और इसकी जो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आईवी 17,000 के इसमें 17,000 के इसमें देखने को मिलेगी आपको आईवी करीबन 22 के आसपास में, ठीक है, 22 के आसपास में आपको आईवी देखने को मिल रही है। तो मैं अगर इसमें 22 की आईवी डालूँ, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 22 डालूँ, तो आपको दिखेगी ये स्ट्राइक प्राइस। पुट की जो 76 रुपये प्राइस चल रही है और कॉल की 334 चल रही है। इसमें 0.72 डेल्टा है, मतलब कि ये जो प्राइस है इस प्राइस में आप इंटर कर सकते हो। मतलब कि 1 रुपये भी अगर बढ़ेगा तो ये आपका 72 पैसे से मूवमेंट देगा। मतलब कि अगर आपको मान लो कि 50 पैसे का मूवमेंट चाहिए तो मतलब आपको जो है 30%, मतलब कि 50 पॉइंट के लिए आपको 70 पॉइंट, मतलब 70 पॉइंट के लिए आपको 100 पॉइंट बढ़ना पड़ेगा, तो आपको 70 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। और वहीं पे पुट में अगर आप देखोगे तो अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपको 27 पॉइंट का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मतलब कि 27 पॉइंट से ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप अपने स्टॉप लॉस को लेवरेज कर सकते हो 50 का और टारगेट जो है 100 का कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी ऑप्शन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी था। इसको आप यूज़ करके काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसको यूज़ करके प्रॉफिट बन ही जाएगा, बट आपकी जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगी ऑप्शन चेन को चूज़ करने, मतलब कि आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। सिंपल सा ये था कि आपको इसे समझना था कि ऑप्शन मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ चूजिंग के हिसाब से एक्सप्लेन की है, बाकी ऑप्शंस को मैं जो डिटेल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा।
होप सो आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो नज़रिया है वो चेंज हुए। मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताई है बिकॉज ये जो कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर मैं इसको डिटेलिंग में लेके जाऊँ तो आप सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए मैं डिटेलिंग में नहीं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं लेके जाऊँगा डिटेलिंग में धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट। ठीक है, तो अभी आप ऐसा समझो कि ये आपकी सिर्फ एक ओवरव्यू है, अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे तरीके से। बट उसके लिए करना क्या होगा, आपको लाइक के साथ साथ में सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलते रहे। और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ से रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको वीडियो कैसे लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में।